बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारे पास टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन और आज हम इस लेक्चर में मियोसिस और माइटोसिस के फ़र्क को भी चेक करेंगे, यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को स्टडी करेंगे और साथ साथ हम मियोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, यानी कि ऐसी सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल्स के अंदर हाफ होती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम इसमें माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस चेक करेंगे। तो ये डेफिनेशन पहला डिफरेंस है। माइटोसिस में आपने ये पढ़ा था कि ऐसी सेल डिवीजन जिसके अंदर डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट के मुकाबले में सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी, हाफ रहेगी। तो ये पहला डिफरेंस है। डेफिनेशन के अंदर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। सेकंड, जो मियोसिस होगी वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगी और इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, व्हाइल माइटोसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये सेकंड डिफरेंस है कि मियोसिस एक कंटिन्यूस, एक चलने वाला सिलसिला है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल, जबकि जो माइटोसिस होगी ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। अब मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है एनिमल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर स्पोरोजेनेसिस में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो गैमेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। गैमीट्स हमारे पास दो तरह के हैं, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स में स्पर्म है, फीमेल गैमीट एग, दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद जाइगोट बनता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये मियोसिस के अंदर है। अब यहाँ पे मियोसिस क्यों हो रही है? अब यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर लेना है कि हमारे पास अगर यहाँ पे मियोसिस ना हो, मेल गैमीट स्पर्म हमारे पास अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम हो, इसी तरह ओवा एग के पास 46 क्रोमोसोम हो, तो इस जाइगोट के अंदर हमारे पास 92 क्रोमोसोम होंगे, जो कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद बढ़ जाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे मियोसिस होती है, क्योंकि जो मेल गैमीट्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉइड, और जो फीमेल अपने एग प्रोड्यूस करती हैं वो भी हैप्लॉइड, यानी कि इनके अंदर 23 क्रोमोसोम, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम। जब दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रखने के लिए मियोसिस का होना ज़रूरी है। उसके बाद मियोसिस एक कंसेक्टिव डिवीजन है आफ्टर सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको हम यूं आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है। मैंने पहले बोला है कि ये डिवीजन जो है वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगी। एक डिप्लॉइड सेल, यहाँ पे मियोसिस होगी तो एक दो डॉटर सेल बनेंगे, और डॉटर सेल्स के अंदर हैप्लॉइड यानी कि डिप्लॉइड को मैंने 2n से जाहिर किया है, और हैप्लॉइड n और n, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए। अब क्रोमोसोम नंबर जब हाफ रहे तो अब एक और चीज की मियोसिस की दो टाइप्स होती हैं, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जब उसने दूसरी टाइप के अंदर जाना, यानी कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम दो डॉटर सेल बने, और डॉटर सेल बनने से क्या हुआ कि हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए। अब इसने मियोसिस 2 के अंदर जाना है। जब मियोसिस 2 के अंदर, यानी कि मियोसिस 1 से जब मियोसिस 2 के अंदर जाना है, तो ये बात सम टाइम इंटरफेस में दाखिल होगा, और बाज़ दफ़ा इंटरफेस में दाखिल नहीं होता। अगर इंटरफेस में दाखिल होगा तो इसमें वो एस फेज, यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कंसेक्टिव डिवीजन आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और दैट्स वाई दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल। उसके बाद मियोसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल। तीसरा डिफरेंस कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते थे, जबकि मियोसिस के हमारे पास
4 डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, मियोसिस में G2 फेज नहीं होती, जबकि हमने माइटोसिस में पढ़ा था इंटरफेज के अंदर G2 फेज जिसमें अपने आप को वो रेडी करता है फॉर डिवीजन के लिए, तो मियोसिस में G2 फेज जो है वो नहीं होती। अब मियोसिस को दो टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास मियोसिस 1 एंड सेकेंड है हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए इस मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। वाइल मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, बड़ा सिंपल है। अगर आपको माइटोसिस क्लियर है तो मियोसिस 2 यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान है। इस लेक्चर में हम मियोसिस 1 को डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि मियोसिस 2 अगर आपको माइटोसिस क्लियर है तो हम मियोसिस 2 का यहाँ पे जस्ट एक कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मियोसिस 1 को फर्दर डिवाइड करते हैं 4 सब स्टेज के अंदर। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हम मियोसिस 1 स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए जो सब स्टेजेस हैं उसके साथ भी हम 1 का जो है वो जिक्र करेंगे। अब हमारे पास है प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। अगर आपको याद हो तो हम उसे इस सीक्वेंस से याद करते थे, PMAT। डिफरेंस ये है कि हमने इसके साथ 1 लगाना है। तो सबसे पहले प्रोफेस 1, प्रोलॉन्ग स्टेज, ये बहुत लंबी स्टेज है, डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, और ये माइटोसिस से डिफरेंट है। यानी कि जो हमने माइटोसिस के अंदर प्रोफेस पढ़ी थी उससे ये टोटली डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम बिहेव एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां पे इसको जब एक जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। इस 23 क्रोमोसोम हमारे पास स्पर्म से आए और 23 क्रोमोसोम हमारे पास एग से आए। ये क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाएंगे और पेयरिंग इनकी जो होती है बड़ी स्पेसिफिक, यानी कि जो ये सिमिलर तो होंगे, मे और मे नॉट आइडेंटिकल। अब इसका मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम जिसके पास ब्लड ग्रुप वाला जीन है, तो दूसरा क्रोमोसोम जो इसके साथ आगे जुड़ेगा उसके पास भी ब्लड ग्रुप वाला जीन होगा। तो अगर तो वो दोनों ब्लड ग्रुप मसलन इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, तो हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर और आइडेंटिकल। अगर इसके पास ए है तो ये सिमिलर है, अगर इसके पास बी है तो ये आइडेंटिकल नहीं है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनकी खसूसियात एक जैसी हों और वो पेयरिंग करें, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो प्रोफेस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? इनकी सेम सेंट्रोमर की सेम पोजीशन होती है, इनकी सेम लेंथ क्रोमेटिड की होती है और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? सेम होता है। तो प्रोफेस को पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोलॉन्ग स्टेज है, तो हम इसको 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहली स्टेज का नाम है हमारे पास लेप्टोटीन, सेकंड है ज़ैगोटीन, नंबर 3 है पैकिटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन एंड नंबर 5 डायकिनेसिस। और यही जो है, और ये प्रोफेस को समझने के लिए या पूरी मियोसिस को समझने के लिए, और जो इसमें जो मुश्किल आपके पास जो कंसेप्ट है वो यही है। सबसे पहले हमारे पास है लेप्टोटीन। इसका लफ्जी मतलब लेप्टोमीन होता है थिन, ब्रेक, टीन का मतलब होता है थ्रेड, धागा नमा साखते। तो इस स्टेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम बिकम विजिबल, उसके बाद शॉर्टर और थिकर, यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू करेंगे। कंडेंस होने के बाद वो विजिबल होंगे, साइज, न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोजर टू ईच अदर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, यहाँ से मैंने रेड और ब्लैक में उनको शो किया, वो एक दूसरे के करीब आना, पेयर नहीं अभी होंगे लेकिन अभी करीब आना शुरू कर देंगे। और जो माइटोटिक अपरेटस है वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन बनेगा नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड स्टेज में ज़ैगोटीन, ज़ैगोमीन पेयर्ड। और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम
पेयर बनाएंगे। और ये जो पेयरिंग होती है ये बड़ी स्पेसिफिकली होती है और एग्जैक्टली पॉइंटेड बट नो डेफिनेट पॉइंट, यानी कि एक जो उसे मालूमात मिलेंगी वो उसी पॉइंट पे जाके वहां पे पेयर बनाएंगे, ठीक है। और पेयर बनाने के बाद और इस सारे प्रोसेस को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। और साइनेप्सिस ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। यहाँ वो पेयर बनाएंगे, फ्यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पेयर बनाएंगे। और क्योंकि पेयर बनाने के बाद क्यों दो क्रोमोसोम ने पेयर बनाया तो इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया जाएगा बाइवैलेंट। बाय मतलब दो, और यहाँ पे क्रोमेटिड की तादाद 4 हो जाएगी, 1 2 3 और 4। तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को टेट्राड का नाम दिया जाता है। मैं रिपीट कर दूं कि ज़ैगोटियन के अंदर पेयरिंग होगी और पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर बनाएंगे तो इस अमल को साइनेप्सिस बोला जाता है। तो साइनेप्सिस स्पेसिफिक, जो साइनेप्स है ये स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है और ये किसी भी, यानी कि जो उसे मालूमात दी जाएंगी उसी पॉइंट पे जाके वो किसी भी मुकाम से वो शुरू कर सकता है। और उसके बाद ये कुछ आवर के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए ये सेल्स के अंदर रहती है। अगली स्टेज पैकेटीन। पैकेटीन मतलब थिक। इसमें क्या होगा कि पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्नेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स जहां पे वो पेयर बना है तो वहां पे उसको वो जोड़े रखेगा। ईच बाइवैलेंट ऑफ 4 क्रोमेटिड, यानी कि हर यहाँ पे बाइवैलेंट के पास 4 क्रोमेटिड है। बाइवैलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर 4 जो है वो 2 क्रोमेटिड हैं, तो 2 के अंदर कितने क्रोमेटिड होंगे? 4। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। जो इसकी एक और डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर हूबहू वही डॉटर सेल्स बनते हैं जो पेरेंट्स के अंदर, यानी कि वही क्रोमोसोम होंगे जो पेरेंट्स के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि जब दो नॉन सिस्टर, अब यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन जब इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड का जिक्र करेंगे तो ये सिस्टर नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो हमेशा जो भी पेयरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होगी। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस का लफ्ज यहाँ पे लिखना जरूरी है। ओवरलैप एक्सचेंज देयर सेगमेंट, और अपने सेगमेंट को वो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यास्मेटा। एक पुल बनता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इस फॉर्मेशन को क्यास्मेटा बोलते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। हमारी शक्लें हूबहू हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती, डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है, जो वेरिएशंस हैं, वो इस क्यास्मेटा यानी कि इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हैं। और ये स्टेज कुछ आवर के लिए भी हो सकती है, कुछ डेज के लिए भी हो सकती हैं, वीक्स के लिए भी हो सकती हैं, इवन ईयर्स के लिए भी हो सकती हैं। अब इसके बाद अगली स्टेज हमारे पास डिप्लोइडीन और डायग्नेसिस। इसमें क्या होगा? अब सेपरेशन स्टार्ट होगी। सेपरेशन मास वाई क्यास्मेटा के अलावा बाकी हर पॉइंट जो है वो सेपरेट कर जाएगा। मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सिंपली इतना याद रखिएगा कि इन दोनों स्टेजेस में सेपरेशन होगी। और साथ जो प्रोफेस में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर, माइटोटिक प्रेशर फॉर्म बन जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। तो यहाँ पे वही काम यहाँ पे होगा। अब मेटाफेज 1, इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, मीन वो जो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। उसके बाद माइटोटिक एपरेटस आर ऑर्गेनाइज। अब माइटोटिक एपरेटस हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। माइटोटिक एपरेटस के अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1 हमारे पास सेंट्रियोल है। नंबर 2 हमारे पास स्पाइंडल फाइबर है। स्पाइंडल फाइबर में 2 तरह के हैं, पोलर और कनाइटोकोर। पोलर वो जो एक सिरे से निकलते हैं दूसरे सिरे तक जाते हैं, कनाइटोकोर वो जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होंगे। एंड थर्ड वन एस्ट्रल, जो हाफ यानी कि शॉर्टर होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल। तो माइटोटिक एपरेटस यहाँ पे बन जाएगा। ये डायग्राम में भी शो किया, ये पोलर है, ये कनाइटोकोर है और ये एस्ट्रल है। क्रोमोसोम लाइज इन इक्वेटर, क्रोमोसोम बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जब हम माइटोसिस पढ़ते थे तो एक ही क्रोमोसोम था और वो क्रोमोसोम एक ही कनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस क्रोमोसोम को इधर वाले
और इस क्रोमोसोम को यानी कि 2 किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ने उसको पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्वेटर की पोजीशन है वो नहीं होगी जो माइटोसिस के थे। माइटोसिस में तो बिल्कुल दरमियान में थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्यों होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि ड्यू टू डिफरेंट किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये क्रोमोसोम जो है मैंने यहाँ बोला था सेपरेशन होगी, लेकिन अभी उस पॉइंट जो क्याज़मेटा है वहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे जुड़े होंगे। ये डायग्राम में बड़ा क्लियरली मेंशन है। अब अगली स्टेज है हमारे पास एनाफेज 1। सेम वही, यहाँ पे अब सेपरेशन होगी। जो किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे। जब कंट्रैक्ट करेंगे तो वो जो अपनी साइड वाला जो अपना क्रोमोसोम होगा उसको अपनी तरफ खींचेंगे। वो जो क्याज़मेटा होगा वो टूट जाएगा। जब टूटेगा तो दोनों में यहाँ पे एक चेंज आएगा कि क्रोमोसोम की सेपरेशन तो हुई, लेकिन जो क्रोमोसोम उतरा है वो एक्सचेंज सेगमेंट, वो दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट लेके उतरा है। तो यही जो है अब जो अगले यानी कि जो टेलोफेज के अंदर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आएगी, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि उसने दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसका सेगमेंट लेके उतरा है। अब क्या हुआ, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स टू देयर पोल, अपने पोल की तरफ आएगा ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की कंट्रैक्शन होगी। अब ईच होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन एक्सचेंज सेगमेंट और उसके पास जो तब्दील शुदा सेगमेंट है वो मौजूद है। टीलोफेज अपोजिट टू प्रोफेज, इसमें क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी दोबारा अपीयर हो जाएगी, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, न्यूक्लियस दोबारा आ जाएंगे। तो अब जो प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल हमारे पास। इसको मैं इसलिए इतना डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा कि ये हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। तो 2 डॉटर सेल बनेंगे और इन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। तो अब मैंने पहले बोला था कि कंसेक्टिव डिवीजन है आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन, तो मे बी ये सेल इंटरफेस में दाखिल हो और मे बी सेल इंटरफेस में दाखिल ना हो। अगर वो सेल इंटरफेस में दाखिल होता है तो इस ड्यूरेशन को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अगर वो इंटरफेस में दाखिल भी होगा तो उसमें रेप्लिकेशन नहीं होगी। अब इसके बाद इन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, यानी कि इन दोनों से 2 सेल जरूर बनेंगे और इनमें क्रोमोसोम की तादाद वही होगी जो अब इनके पेरेंट सेल ये हैं, जो इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद होगी इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद वही होगी। तो अर्लियर हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस जस्ट लाइक माइटोसिस। तो ये भी डिस्कस हो गया कि एक सेल से हमारे पास कितने डॉटर सेल बने, 4। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मियोसिस की डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ऐसी सेल डिवीजन जिसमें डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट के मुकाबले में निस्फ हो, हाफ हो, ऐसी सेल डिवीजन को हम मियोसिस का नाम देते हैं। और ये हमेशा डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, वाइल माइटोसिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंस गैमीट फॉर्मेशन में, गैमेटोजेनेसिस में, पौधों में बात करेंगे तो स्पोरोजेनेसिस में। अब गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स 2 तरह के होते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट एग। और ये हम इससे अगले लेक्चर में जब माइटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको दोबारा डिटेल से स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ पे फिर जाइगोट बनेगा। अब ये सारी जो डिवीजन है ये मियोसिस के थ्रू हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेक्टिव डिवीजन होगी। माइटोसिस में एक दफ़ा सेल डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 2 दफ़ा करेगा। अब डिवीजन के बाद लेकिन रेप्लिकेशन जस्ट 1 टाइम। उसके बाद मियोसिस एक जब डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है तो 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं और मियोसिस में G2 फेस नहीं होता। मियोसिस की 2 टाइप, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस करते हैं, कम होते हैं। वाइल मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस 1 को फर्दर डिवाइड करते हैं हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर। अब यहाँ पे जब भी मियोसिस 2 को पढ़ेंगे तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। लेकिन यहाँ पे हम 1 पढ़ रहे हैं तो हम सबके साथ 1 को यहाँ पे शो करेंगे।
सबसे पहले प्रोफेज 1 लंबी स्टेज है, माइटोसिस के प्रोफेज से डिफरेंट है क्योंकि वहां पे सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जो कैरेक्टर्स के ट्रेट के लिहाज से एक जैसे हैं, ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। दे आर सिमिलर, यानी कि उनमें खुसूसियात एक जैसी होंगी, मे बी आइडेंटिकल यानी और मे बी नॉट आइडेंटिकल। मैंने एग्जांपल पहले भी दी कि 2 ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर ब्लड ग्रुप वाला जीन है तो ये होमोलोगस हैं, तो ये सिमिलर है। अब मे बी अगर दोनों के ऊपर ओ ब्लड ग्रुप का है, ओ ब्लड ग्रुप का है तो ये आइडेंटिकल भी हैं, लेकिन अगर एक के ऊपर ए है एक के ऊपर ओ है तो ये आइडेंटिकल नहीं है। ऐसे क्रोमोसोम जो खुसूसियात के लिहाज से एक जैसे हों, ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेंट्रोमर की पोजीशन सेम होगी, क्रोमेटिड की लेंथ सेम होगी और इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब इसको फर्दर 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। और लेप्टो का लफ्जी मतलब होता है थिन, ब्रीक। इसमें क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आएंगे, विजिबल हो जाएंगे, कंडेंस होने से थिकर हो जाएंगे और जो माइटोटिक एपरेटस है बनना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद ज़ैगोटीन के अंदर क्या होगा, पेयर्ड साइनेप्सिस। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। साइनेप्सिस किस पॉइंट पे हो रही है, तो वो ज़ैगोटीन के अंदर हो रही है। साइनेप्सिस में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब, पेयर्ड बट नॉट फ्यूज, और ये जो पेयर्ड है और पेयर्ड एक खास स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट जहां पे उसे मैसेज दिया जाएगा, जो उसे पैगाम मिलेगा, जिस जीन को उसने एक्सचेंज करना होगा, उस पॉइंट पे जाके ये अपना साइनेप्सिस यानी कि पेयर बनाएगी। पेयर बनाने के बाद वहां पे क्योंकि 2 क्रोमोसोम ने बनाया तो इसलिए हम इसे बाइवेलेंट बोलते हैं, और क्रोमेटिड की तादाद 4 है तो हम इसे टेट्राड बोलते हैं। और ये स्टेज कुछ आर के लिए होती है। उसके बाद पैकिटीन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप के अमल को क्लासमेटा बोलते हैं। एक्स लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी कि वेरिएशंस आएंगी, और ये दिनों के लिए, हफ्तों के लिए और साल के लिए होती है। उसके बाद डिप्लोटीन और डायकिनेसिस में सेपरेशन होती है। सेपरेशन यानी कि वो जगह जहां पे वो सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स बना था वहां से वो दूर होते जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट जहां पे वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्लासमेटा बना हुआ है, वहां पे अभी भी वो जुड़े हुए होंगे। अब जब मेटाफेज में आएंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, माइटोटिक एपरेटस बन जाएगा। उसके बाद क्रोमोसोम इक्वेटर में लाए करेंगे। फर्क यहाँ पे मैंने बताया था क्योंकि माइटोसिस में जस्ट 1 क्रोमोसोम, तो एक ही किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इसको दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो डिफरेंट किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल ने इसे पकड़ा हुआ है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो इक्वेटर की पोजीशन वो वैसी नहीं होगी जैसे माइटोसिस में थी। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा कि जो किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो रिपेल कंट्रैक्ट करेंगे। जब कंट्रैक्ट करेंगे तो जो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे। जब वो पोल की तरफ जाएंगे तो उनके पास एक चेंज यहाँ पे ये होगा कि वो वो सेगमेंट लेके जाएंगे जो उसने ओवरलैप यानी कि दूसरे का सेगमेंट वो लेके जाएंगे, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो जाएगी। और टीलोफेज के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, न्यूक्लियस अपीयर हो जाएंगे, और उसके बाद सेंट्रियोल जो सेल होगा वो डिवीजन के लिए यानी कि साइटोकाइनेसिस के लिए तैयार होगा। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, और इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। तो अगर सेल दोबारा इंटरफेस में दाखिल होता है तो उस ड्यूरेशन को हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, और इन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट के मुकाबले में सेम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था। होप सो ये आपको क्लियर होगा। और ये आपकी जो असाइनमेंट वर्क आपका ये है कि आपने माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बताना है। एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट होने चाहिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा।
और इससे फर्दर हमारा लेक्चर जो होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन साइकिल पे, सेल साइकिल पे अफेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे।